कोशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो आख नजर चन खास खास खबरन पे भारतीय जनता पार्टी हज मुखालफत करनस मज न कह वहम मुनासिब वक्तस पे यी उम्मीदवारन हुंद ऐलान करने उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर कैद खानस मज करना आमद तब्दील PDP पार्टी हज बर्बादी हज जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी महबूबा मुफ्ती तो मुगल शहराज पे इंतजामिया तरफ शीन तुलन जारी इन वालन कैचन दोहन मज काम मुकम्मल सपदनच उम्मीद जिम्मेदार तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला जराये इबलाग कन सवालन हुंद जवाब दिवान वोनमुत भारतीय जनता पार्टी तिमन सियासी जमातन हज जिद यम सियासी जमात अम पार्टी हज मुखालफत करान ये जन तमो वोन तिम तिमन फखर तिम भारतीय जनता पार्टी हज वथ वंज मुखालफत करान ये जन उमर अब्दुल्ला अत मौकस पे जराये इबलाग किस प्रश्न आमतिस सवालस जवाब दिवान वोन वक्त यनस पे उम्मीदवारन हुंद ऐलान करने मैंने ये पहले भी कहा बीजेपी को परिवारवाद पार्टियों से कोई मतलब आपत्ति नहीं है। उनको आपत्ति उन पार्टियों से है जो बीजेपी की मुखालफत करते हैं। नहीं तो परिवारवाद पार्टी क्या जो बिहार में अभी उन्होंने चिराग पासवान के साथ दोबारा अलायंस किया, क्या वो परिवारवाद नहीं है? जो पिछले दिनों अमित शाह साहब राज ठाकरे से मिले, क्या वो परिवारवाद नहीं है? जो ग्वालियर गुना से उनके अब मिनिस्टर कैंडिडेट बन रहे हैं, क्या वो परिवारवाद नहीं है? बीजेपी को परिवारवाद से कोई आपत्ति नहीं है। बीजेपी को आपत्ति उन परिवारों से है जो बीजेपी की मुखालफत करती है, और मैं फख्र से कहता हूं कि मैं बीजेपी की मुखालफत करता हूं। मुझे कोई मतलब इसमें हिचकिचाहट नहीं है कहने में। सर, कांग्रेस ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो देश पे एक जो है शेमलेस और एक बहुत चिंताजनक विषय है। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो एक चिंताजनक विषय है और तो कैंसिल हो गया ना, वो कोई विषय नहीं रहा। सर, सीट को लेकर के क्या चल रहा है सर, क्या बात चल रही है? आपको हमारी सीटों पर क्या परेशानी है ना, आप बाकियों से पूछिए वो क्या कर रहे हैं। जब सही मौका होगा हम अपने सीटों का ऐलान कर लेंगे। सर, क्या लगता है सर, मौका तो आ चुका है, ऐलान तो हो चुका है ना, तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो मौका हमारे तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, अभी तो पहले फेज का जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है जी। हमारी 3 सीटें जो है 3rd, 4th और 5th फेज में है। अभी बहुत वक्त है ना, अब आप इंतजार करिए, अभी तो हमें ईद मनाने दीजिए। PDP सदर महबूबा मुफ्ती लोकसभा इंतखाबन हवाले कत करान वोनमुत जम्मू कश्मीर हंदन लूकन निश सिर्फ वोट यमुक इस्तेमाल कर तिम भारतीय जनता पार्टी जवाब दित हेकन। ये जन तमो वोन भारतीय जनता पार्टी मखसूस जमातन हिमायत करान युत जन तिम मनफी सियासत कर पन मकसद हासिल करन। यमन कतन हज बावत महबूबा मुफ्ती जनूबी कश्मीर हंदिस सीर हमदान इलाकस मज जराये इबलाग कन नुमाइंदन हंदन सवालन हुंद जवाब दिनस दौरान करमज निकाला, राज्यसभा को निकाला ताकि जो PDP की आवाज है उसको खत्म किया जाए। अब जम्मू कश्मीर के लोगों के हाथ में एक वोट की पर्ची है जी। अगर वो इस वोट की पर्ची को भी उसके साथ भी धांधली करके जो उन्होंने PDP पार्टी को तोड़ के यहाँ नई जमातें कायम की, पार्लियामेंट में PDP की आवाज को दबाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए यहाँ के लोगों का जो वोट है उसको खत्म करके अपने मंजूर नज़र लोगों को, जिनको उन्होंने 2019 के बाद जो पार्टियां यहाँ तैयार की है, उनको पार्लियामेंट में पहुँचाना चाहते हैं। तो वो अलग बात है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से आपको याद होगा इस वोट की पर्ची के ऊपर जम्मू कश्मीर के लोगों का एतमाद बहाल हुआ है, जबकि वाजपेयी जी को लाल किले दिल्ली से ऐलान करना पड़ा इसके बारे में कि जम्मू कश्मीर में साफ सुथरे इलेक्शन होंगे। अब अगर अमित शाह साहब उसको भी खत्म करना चाहते हैं, उस एतबार को भी खत्म करना चाहते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? इसमें तो जो मुल्क के लोग हैं उनको देखना पड़ेगा कि पहले जो हमारे मुल्क ने वादे किए थे उनको 2019 में नाजायज तरीके से सब कुछ पार्लियामेंट का इस्तेमाल करके खत्म किया गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर को जेल बनाया गया। आज अगर अमित शाह साहब जो वोट की पर्ची है उसको भी खत्म करके अपने मंजूर नजर जो इनकी A टीम, B टीम, C टीम पार्टियों को यहाँ ताकत देना चाहते हैं, PDP को खत्म करके जो इन्होंने किया, मतलब कोशिश तो यही है ना कि असली आवाज ना पहुंचे पार्लियामेंट में। आपको मालूम है कि मेरी पार्टी को तोड़ा गया,
मुझे मेरी माँ को, मेरे भाई को ईडी के पास बुलाया गया, मेरा पासपोर्ट बंद, लोगों के पासपोर्ट बंद, जर्नलिस्ट के पासपोर्ट बंद, चलाही कलान के महीने में मुझे मकान से निकाला गया। तो अब अगर ये आखिरी वोट रहते, अगर इसको भी ये इसके साथ भी धांधली करके जम्मू कश्मीर के लोगों से ये हक भी छीनना चाहते हैं तो मैं क्या। सूबाई कमिश्नर कश्मीरन लोकसभा इंतखाबन हवाले कत करान वोनमुत जे कोड ऑफ कंडक्ट शुरू सपदन सती सूबाई इंतजामिया तरफ तमाम कदम तुलना आमुत युत जन साफ शफाफ इंतखाब अमल मज अन्नस मज आसानी सपदे। यल जन तमो वोन जे मौसमस मज बेहतरी यनस सती यी शहर श्रीनगरस मज सड़कन पर तारकोल वहरावनच काम शुरू करने युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करनस मज ते मदद मिले। कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है और कोड ऑफ कंडक्ट का मेन मकसद होता है लेवल प्लेइंग फील्ड सभी को मुहैया कराना, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए उसी तरह की ये क्लोज मॉनिटरिंग CEO साहब, पुलिस साहब भी उसको कर रहे हैं, सभी DEOs और ROs जो हैं वो भी उस पर तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी हमें डिफेशमेंट या वो चीज़ करनी थी SMC को, वो भी वो कर दी गई है। और आपके माध्यम से फिर को एक तो पहले तो नवरोज़ की आपको बहुत बहुत मुबारक, और होली रमज़ान मंथ भी चल रहा है तो उसकी भी तैयारियां, ताकि रूटीन वर्क भी ना हैम्पर हो, जो ऑलरेडी ऑन गोइंग वर्क है वो भी चलता रहे, तो उस पर भी एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है। अभी टुलिप गार्डन अब नेक्स्ट वीक खुलने वाला है। देखिए दोनों के अपने अपने इम्पोर्टेंस है, महत्वपूर्ण दोनों ही चीज़ें हैं और दोनों को उसी तरह से देखा जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि कल भी एक मीटिंग हुई थी अमरनाथ जी यात्रा को लेके, तो उसमें भी हम सब अच्छा हम प्रोवाइड कर पाएँ लोगों को, दैट्स वी आर ट्राइंग टू डू। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इलेक्शन का है उसकी तो सारी तैयारियाँ ऑलरेडी चल ही रही है, और अगेन इस बार सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, जैसा मुझे फील्ड से आप लोगों के माध्यम से भी सुनने को आ रहा है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, अच्छे से वोट करें, इंसिडेंट फ्री रहे, यही हम चाहते हैं। श्रीनगर सड़कों का आपको पता है शहर खास में ऑलरेडी ये ऑन गोइंग वर्क है, तो ये जैसे ही अभी मौसम इम्प्रूव हो जाएगा और ईद के बाद हमें लग रहा है कि हम उसको फिर ब्लैक टॉप करने लगे। दस्तगीर साहिब खानियार श्रीनगर मज आज हजरत खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा सुंदिस यौमी विसालस हवाले बाबरकत प्रोग्राम साज करना आमुत, यथ मज मीरवैज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक सलाव जैन इंसान लूकन हिंद बड़ तादादन शिरकत कर। अत मौके पे ये हजरत खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हुन हिंज सीरत गशन आय, तत मीरवैज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूकन जैन पे जोर दितमुत तम गन तिहन सीरत पन्ने अमली जिंदगी मज अन। यल जन तमो अत मौके पे वालिदैन पे जोर दित तम गन पन्न कोरिन हिंज परवरिश तो तरबियत हुंद खास ख्याल थवन, युत जन अख पायदार समाज तैयार करनस मज आसानी सपदे। माह रमज़ान को कुरान करीम की नज़ूल अशकुर नाज़िल माह कुरान करीम कत मज़ माह रमज़ान वन्नूर लज़ी यानी हुवल कुरान फ़इन्नहु यहतदी बिही मिनश शुबहात, यानी क्या ये में नूर बिशुमरान कुरान मजीद। अल्लाह ताला अता एक ज़ना उम्मुल मोमिनीन मोमिनन हिज़्बो जनाब हज़रत खदीजा दल अमा कुछ मकाम को अल्लाह तबारक व तआला के मन अता गणित मुसलमान ये ईमान उन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान उन खुदाए से इस वहदानियत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जनूबी कश्मीर हंदिस छठी सिंहपुरा इलाकस मज ये आज ब्रो 24 वरी अकिस सानियास मज सिख फिरकस सत वबस्त 35 लुकन हुंद अजक दुह कत्ल आम करना आव, तत आज तिहंदिस वहरवर्दिस हवाले मुकामी गुरुद्वारस मज खसूसी प्रोग्राम साज करना आमुत, यथ दौरान मार सपदमितन तमाम लुकन जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश करना आव। अत मौके पे लंगर तो कीर्तन एहतमाम कर आमुत, तत कमेटी हिंदो जिम्मेदारों तरफ वन आमुत पत्मो 24 वरियों पे मुतासर अयालन इंसाफ फराहम करने तो ताहम रोज तिहज इंसाफ मंग बदस्तूर तोताम जारी युताम न इंतजामिया तरफ अत सानियस मज मुलवस
लूकन हिंद नाव ब्रोह कुन अन्नीन। आज से 24 साल पहले 2000 में यहाँ किलिंग हुई थी चट्टी सिंहपुरा में, जिसमें 35 निहत्ते सिखों का कत्ल हुआ था। आज उनको 24 साल मुकम्मल हो चुके हैं। तो उसी सिलसिले में हर साल की तरह इस साल भी उनकी याद में हम हमेशा की तरह एक मेगा प्रोग्राम करते हैं और ये प्रोग्राम एज ए टोकन ऑफ प्रोटेस्ट भी है, क्योंकि 24 साल गुजर चुके हैं लेकिन आज तक भी ना ही इस मसले की इंक्वायरी हुई है। मोदी लेड गवर्नमेंट है, और खासकर एलजी साहब हमारे जो हैं JNK के, वो बहुत ही काम कर रहे हैं और हमें इस बात की एक उम्मीद सी बनी हुई है कि शायद अब इंक्वायरी होने वाली है। साथ ही मैं अपनी यहाँ से रियासती सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और खासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने। ये बेचारे सीधे साधे लोग थे और इनको यहाँ लाइन में खड़ा करके शहीद किया गया। हमारी मैसेज भी यही रहेगी गवर्नमेंट से, हम हमेशा कहते हैं कि आज तो सेंटर में मोदी सरकार है और हमें उम्मीद भी ये रहती है कि इसकी इंक्वायरी कभी न कभी होगी। आप देखेंगे 1984 में जो सिख कत्लेआम हुआ था उसकी इंक्वायरी कितने साल बाद हुई और जो दोषी थे उनको सजा हुई। हम आज भी डिमांड करते रहेंगे, हमारी आने वाली जनरेशन भी डिमांड करती रहेगी और जब तक इस धरती पे लोग रहते हैं वो यही डिमांड करते रहेंगे कि एक बार हमें बता दिया जाए कि यहाँ पर इनको क्यों मारा गया, किसका बेनिफिट था, क्या करना था। बाकी हम लोग उन्हें याद करते रहेंगे। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ गुलिस्तान न्यूज़ का कि आप हमेशा अपना टाइम निकालते हैं और यहाँ आके हमारी कवरेज लेते हैं। मैं मैनेजमेंट कमेटी का सेक्रेटरी होने के नाते एक बार फिर इस जगह से यही कहूँगा कि इंक्वायरी होनी चाहिए। बहुत शरीफ, निहायत शरीफ लोग मारे गए इसमें और हमें बड़ा दुख है कि यहाँ रहते हुए इंक्वायरी ना हो। बाकी हम शुक्रगुजार हैं अपने मुसलमान भाइयों का, हिंदू भाइयों का, पंडित भाइयों का कि भाईचारे के साथ रहते हैं और हम हमेशा रहते रहेंगे। कश्मीर हमारी अपनी धरती है, हम यहीं पले पड़े बड़े हैं, हमें कोई किसी से खतरा नहीं है। इंतजामिया तरफ ये ऊंचपोर पे शुपियन ताम रेलवे लाइन बिछावनस हवाले कदम तुलने आमत तो शुपियां के अक्सर इलाकों तरफ अमे हवाले नाराजगी हूं इजहार करने तत बंदना लितर पुलवाम के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमुत इलाकस मज लूकन जरिए जमीन कम तो यह फैसले निन सन मुकामी लूक आवलनस मज हेन। मुकामी लोगों तरफ मरकजी सरकार मांग करना आम अत फैसलस पे गई नजरसानी करने युत जन लोकन मज पैदा सपदमित खदशात दूर करने ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे ये दान का खेत है, छोटा गांव है लेकिन यहाँ पर खेत जो दान की है वो बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम है। तो इसी रास्ते से एक और ट्रैक निकल चुका है और अब डबल ट्रैक भी बना रहा है सरकार, तो उसके लिए हमें कोई एतराज नहीं है क्योंकि एक ट्रैक चल रहा है, दूसरा ट्रैक भी बनेगा, डबल ट्रैक बनेगा। लेकिन अब एक और प्रपोजल बन चुका है, यहाँ से ट्रैक जाएगा कहाँ पर, शुपियन, जो हमारे खेत के बीच से गुजर जाता है और सारी मुतासिर हो जाती है। और इस तरह हम जिसके पास 2 कनाल है, 3 कनाल है या 1 कनाल है, सब खत्म हो जाता है और हमारी जो नस्ल है, आगे आने वाली नस्ल, उनके पास कोई जमीन नहीं रहेगी इस ट्रैक के जो शुपियन जाता है। तो इस तरह हम आपकी वसादत से सरकार से गुजारिश करते हैं कि वो अपने फैसले पर नजरसानी करे ताकि हम और हमारी नस्ल रोजी रोटी खत्म होने से बच जाए। ट्रैक बनोमुत यमो बनो अस कोर कहीं एतराज अत वन डबल लाइन बनावो इन पन जमीन कहीं छीट छाड़ मा वन वन नमो तुम क्रहनमाज मज तुम करो क्रहनमाजस कशर पे जहिस यह खाड़ो शुपियन कशुर रेशपुर रेशपुरी अत बिठित एतराजस तिमन ये जरूरत सान क्रहनमाज मज क्या खाड़म दपान मेहरबानी तो मेहरबानी मोदी जी वन करो इंसाफ, गवर्नर साहबस वन करो इंसाफ, कह लड़ाई झगड़ तुम सर मगर करो इंसाफ करो रोजान कहें युत लसन खुद तुत बसन खुद तुत बसन खुद तुत परन दी बाकी कहें तुम वो यह एरिया एरिया तकरीबन 4 फुट शिकम मज त्रावान वन तो गो कोत
اس ست کرتو انصاف باقی چھن اس کہین نہ گورنمنٹس ست نہ کانٛہہ چیز اس چھن کٲشِر ریشپٲری چھِ ونان اس چھن ضرورت ییٚلہِ نہٕ تِمن ضرورت چھِ اس کیازِ چھِ کرٛہنہِ مازس یِم شراکھ تراوان جناب محترم ہے أسۍ نِمو تۄہہِ یپٲرۍ ٹریک أسۍ چھِ دپان یِمن ژھوٚٹ اس ست کرتو انصاف اس ست کرتو رحم سانٮ۪ن یہ ہسا یہِ عیالس ست کرتو رحم. وقف بورڈ ایگزیکٹو افسر اننت ناگ رفیق احمد وٲنۍ چھُ آز کعبہ مرگ مز موجود درگاہُک دورٕ کوٚرمُت یتھ دوران تمن ہمراہ وقف بورڈٕکۍ دوٚیِم ذمہٕ دار تہِ موجود ٲسۍ. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ییٚتہِ تِمو درگاہس منٛز سپدن والہِ کامہِ کارُک جٲیزٕ ہیوٚت تتہِ چھِ تِمو ماہِ مُبارکس دوران کرنہٕ آمتٮ۪ن انتظامن ہٕنٛز تہِ سام ہیٚژمٕژ. ییٚلہِ زن تِمو ووٚن زِ پٔتمٮ۪ن کینٛژن ؤرین دوران ییٚتہِ وقف بورڈٕکۍ کٲم کار مزید بہتر بناونس منٛز آسٲنی چھِ سپٕزمٕژ تتہِ چھُ وقف بورڈ کٮ۪ن اثاثن ہٕنٛز حفاظت یقینی بناونس منٛز تہِ مدد میلیومُت. المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراج المشتاقين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء. دیکھیے سب سے پہلے میں ان لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جو یہاں پہ انچارج ہے ریاض صاحب اور اس کے ساتھ باقیدار صاحب ہے 2-4 لوگ یہاں پہ میں نے انہیں کافی محنت کی ہے. یہاں پہ جو دقتیں ہوتی تھی کہ جب کوئی بارش ہوتا تھا تو نماز کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں یہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے تو کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. لیکن انہوں نے ایک اچھا انیشیٹو لے کے ہم نے بھی اس میں کچھ محنت کی ہے تو آج ایک سلیب پڑ گئی اس میں اب دوسری سلیب بھی ہو جائے گی اور یہاں پہ تھوڑا یہ پریشانی دور ہو جائے گی. باقی رہا سوال یہ کہ جب سے میرے کو یہ ذمہ داری ملی ہے اس سے پہلے میں ریشی پادشاہ سے میں نے شروع کیا ہے. اس کے بعد میں پرسوں زین الدین ولی کے زیارت گاہ پہ تھا اور آج یہاں موقع ملا. تو ہمارا یہی کوشش ہے کہ وقف جو ہے یہ ترقی دن بدن کرے کیونکہ پچھلے 40-50 سالوں سے مطلب وقف بہت نقصان میں تھا. ملازموں کے لیے تنخواہ نہیں تھی. آج بالکل شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ میڈم درخشا اندرابی نے جب سے اس وقف کو سنبھالا ہے بہت امپرومنٹ ہوئی کافی ریونیو جنریٹ ہوا ہے. اور جو مجھے ڈسٹرکٹ کی ذمہ داری دی گئی ہے میرا بھی یہی کوشش رہے گا کہ یہ خانقاہوں جہاں پہ مطلب اتنے سارے زائرین آتے ہیں ان کو اچھی طریقے سے یہاں پہ فیسلٹی ہو اچھے طریقے سے یہاں آئے. تو ناظرین اتھ سۭتۍ ووت کٲشُر خبرنامہ دیو اجازت خدایس حوالہ.